वाले कह रहे कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो हुआ था साथियों, ये कहां पर हुआ था? ये सूरत में हुआ था। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो मैं कहूंगा चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। देखिए ये क्लास आपकी सुपर फास्ट क्लास है, तो आप अगर इस क्लास में सोचें कि आपको क्वेश्चन दिखा के 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो मैं कहूंगा साथियों आपको एक नैनो सेकंड में सवाल को देखकर उसका जवाब देना होगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कमेंट में लगातार मेरी नजर बनी हुई है। देखिए इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि बिहार में मुंडा जनजाति ने किसके नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था? तो मैं कहूंगा बिरसा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बिहार में मुंडा जनजाति ने बिरसा के नेतृत्व में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था। यह सवाल आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। उसके बाद देखिए लंबी भूख हड़ताल के बाद किस क्रांतिकारी की जेल में ही मृत्यु हो गई थी? तो मैं कहूंगा साथियों जेल में किसकी मृत्यु हो गई थी? जतिन दास की जेल में ही मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए कह रहे कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु किस घटनाक्रम पर आधारित थी? तो साथियों सन्यासी विद्रोह पर आधारित थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर साथियों किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मुझे बताइए। तो खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं साथियों, ये तो अली बंधुओं के द्वारा तैयार किया गया था। यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बिल्कुल की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? यहां पर अगर बात करें श्याम जी कृष्ण वर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1905 में लंदन में ही होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। पूर्ण स्वराज की अगर बात करें तो भारत में पूर्ण स्वराज का दिन सबसे पहले मनाया गया था। तो सबसे पहले साथियों कब मनाया गया था यह आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों आप ये कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं ये आप क्लास में ही तैयार कर लीजिए, और मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं कि ये सभी के सभी सवाल साथियों आपके मनोमस्तिष्क में साथियों बहुत आराम से स्टोर हो जाएंगे। मैं यहां पर साथियों देख रहा हूं कि लाइक थोड़े से कम है, यानी कि स्टूडेंट्स तो यहां पर लाइव वॉचिंग कर रहे हैं लेकिन लाइक्स उतने नहीं है। तो कम से कम जितने लोग यहां पर वॉचिंग कर रहे हैं उतने लाइक्स तो हो जाए। फटाफट साथियों आप सभी लोग यहां पर लाइक को बटन को दबा दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए गांधी जी की दांडी यात्रा कहां से साथियों प्रारंभ हुई थी? तो मैं कहूंगा साबरमती से इनकी गांधी जी की दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? तो मैं कहूंगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। अगला देखिए किस भारतीय ने सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था? तो यह काम किसने किया था? यह काम गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सबसे पहले अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने के लिए सदन में विधेयक प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आजाद हिंद फौज के गठन का विचार किसने सुझाया? बताइए। तो आजाद हिंद फौज के गठन का विचार किसने सुझाया? तो मोहन सिंह ने सुझाया। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, मैं चाहिए कि बारदोली आंदोलन से मरो का नारा क्या साथियों यहां पर अगर बात करें करो क्या होना चाहिए? बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है ये होना चाहिए। ये क्या दिक्कत है भाई, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? मैं कहूंगा सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि महात्मा गांधी जी के करो या मरो, अब यहां पर भी दिक्कत हो गई। यहां पर मेरे हिसाब से करो या मरो आना चाहिए। महात्मा गांधी जी का जो करो या मरो का नारा है ना, ये किस आंदोलन से संबंधित है या किस आंदोलन में दिया गया था, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ये नारा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। कहने के स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है मुझे बता दीजिए। तो मैं कहूंगा साथियों ये कथन किसका है, फटाफट बताएंगे आप सभी लोग। ये साथियों बाल गंगाधर तिलक का कथन है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सारे जहां से अच्छा, ठीक है ना, सारे जहां से अच्छा
ये गीत जो है ना, इसके लेखक एक तरीके से कौन है, ये किसकी रचना है, तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। राइट आंसर आपका डी के साथ। उसके बाद देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की यहां पर बात चल रही है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो मैं कहूंगा एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मानसून शब्द का तात्पर्य क्या होता है, बताइए। तो मानसून शब्द का तात्पर्य साथियों क्या होता है, मैं कहूंगा हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना नहीं, हवाओं का बहुत तेजी से बहना नहीं, हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना नहीं, हवाओं का रुख बदलना, इसको साथियों मानसून कहा जाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है, तो यह साथियों इटली में है। कहां पर है पीसा की झुकी हुई मीनार, यह साथियों इटली में है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, बताइए। तो यहां पर साथियों अगर बात करें आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। तो मैं कहूंगा 4 जुलाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो इंद्रधनुष बनने का कारण है, मैं कहूंगा वर्ण विक्षेपण की अगर बात करें तो वर्ण विक्षेपण ही इंद्रधनुष बनने का कारण है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। उसके बाद देखिए हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए। तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति ग्रह ही सबसे बड़ा ग्रह है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, बताइए। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, मैं कहूंगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। राइट आंसर आपका अगर है यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, ये तो बहुत आसान सा सवाल है। एशिया की सबसे लंबी नदी विश्व की पूछी जाती तो आप नील नदी बता देते, लेकिन यार एशिया की सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो यांगसी नदी अगर लिखा हो तो लगा देना, या अगर यांग टी सिक्यांग नदी लगा हो तो इसको लगा देना। तो कुल मिला के जिनका आंसर डी बी है, सॉरी बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, बताइए। तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होता है, मैं कहूंगा नहीं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि किन दो तिथियों में दिन और रात बराबर होते हैं, बताइए। तो साथियों मैं कहूंगा एक तो 21 मार्च और एक साथियों 23 सितंबर, इन तिथियों में दिन और रात बराबर होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि डिट्रॉयट किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है, बताइए। तो ये साथियों ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए जाना जाता है डिट्रॉयट, या आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कह रहे कि रामपुर मनिहारिन किस राज्य में है, तो रामपुर मनिहारिन की अगर बात करते हैं ये तो साथियों उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करिए। साथियों देखिए स्थान कौन सा है, तो मैं कहूंगा इंदिरा बिंदु है, इंदिरा पॉइंट है। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। निम्नवत राज्यों में किसका समुद्र तट सबसे लंबा है, तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि चंद्रका हाथी विहार किस राज्य में है, तो ये तो ओडिशा में है। कहां पर है चंद्रका हाथी विहार, मैं कहूंगा चंद्रका हाथी विहार तो ओडिशा में है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, बताइए। तो झीलों की नगरी की जब हम बात करते हैं तो उदयपुर को क्या कहा जाता है, उदयपुर को ही साथियों झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला देखिए करके कर्क रेखा भारत के ऊपर से गुजरती है या भारत के नीचे से गुजरती है, मैं कहूंगा नहीं। भारत के मध्य से गुजरती है, मैं कहूंगा हां। कर्क रेखा जो है ना ये भारत के मध्य से गुजरती है। सही जवाब आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का करके इलायची की पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं, तो इलायची की पहाड़ियां कहां पर स्थित है साथियों, केरल में ही इलायची की पहाड़ियां स्थित हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में सागौन लकड़ी सर्वाधिक होती है। ये सवाल आपसे बहुत आपके एग्जाम में कई बार मैंने खुद देखा है कि
पूछा जाता है कि किस राज्य में भाई सागौन की लकड़ी सबसे ज्यादा होती है, तो मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में सागौन की लकड़ी सबसे ज्यादा होती है। त्रिमूर्ति स्थित है, तो साथियों त्रिमूर्ति कहां पर स्थित है आपको मालूम होना चाहिए, एलिफेंटा गुफाओं में ही त्रिमूर्ति स्थित है। उसके बाद देखिए काला पैगोडा स्थित है कोणार्क में, मदुरई, खजुराहो, तिरुपति। मैं कहूंगा कि कोणार्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? क्या पद से हटाया जा सकता है? तो साथियों किसके द्वारा? मैं कहूंगा सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं, संसद में महाअभियोग के द्वारा। बिल्कुल सही, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को उनकी कार्य अवधि की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। अगर संसद में महाअभियोग के द्वारा हटाया जाए तो बिल्कुल हटाया जा सकता है। उसके बाद देखिए, आपातकालीन स्थिति की घोषणा के कितने दिनों के अंदर संसद की अनुमति आवश्यक होती है बताइए? तो साथियों 1 माह यहां पर आपका सही जवाब होगा। किस ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर जाएगा? 1 माह के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। चलिए, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होने पर संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है बताइए? चलिए भाई, तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों राष्ट्रपति के साथ जाएगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है तो संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला देखिए, चुनावों में मत अधिकार की आयु कितनी होती है? तो मैं कहूंगा चुनावों में मत अधिकार की आयु 18 वर्ष होती है। उसके बाद देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर काम कर सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक अपने काम कर सकते हैं। मैं कहूंगा हाँ, 65 वर्ष तक साथियों अपना काम कर सकते, अपने पद पर रह सकते। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति किसको प्राप्त है साथियों बताइए? तो मैं कहूंगा नए राज्यों की स्थापना अगर करना हो साथियों तो यह शक्ति किसको प्राप्त है? यह शक्ति साथियों संसद को प्राप्त है। आंसर आपका जाएगा किसके साथ साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए, चलिए भाई, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं बताइए? फटाफट साथियों के इस सवाल का आपका जवाब क्या हो सकता है आप लोगों को यहां पर बताना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, तो यहां पर अगर बात करें, पूछा जा रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाते हैं? तो मैं कहूंगा लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? तो साथियों ये तो 7वीं अनुसूची मिलता है। जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, यह कौन सी अनुसूची में मिलता है? यह 7वीं अनुसूची में मिलता है। निम्नलिखित में से किस सदन के अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते? क्या लोकसभा के अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते, या विधानसभा के, राज्यसभा के, या साथियों विधान परिषद के? मैं कहूंगा राज्यसभा जो सदन है ना, राज्यसभा के अध्यक्ष उसके सदस्य नहीं होते। यह सवाल आपसे कई बार पूछा जा चुका है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसका होता है? तो ये काम साथियों किसका होता है? ये काम तो संसद का होता है। किसका होता है साथियों? ये काम संसद का होता है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, चलिए अब उसके बाद देखिए, कह रहे कि नमक का वैज्ञानिक नाम यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? ये नमक का वैज्ञानिक नाम है। वायु की गति को नियंत्रित करने वाली गैस कौन सी है बताइए? तो वायु को नियंत्रित करने वाली साथियों गैस आपसे यहां पर पूछी जा रही है। फटाफट आपका आंसर यहां पर क्या हो सकता है बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा बताइए?
तो नाइट्रोजन अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही आपका जवाब है। वायु की गति को नियंत्रित करने वाली गैस नाइट्रोजन ही है। किस रोग में इंसुलिन का प्रयोग होता है? तो मैं कहूंगा मधुमेह में साथियों इंसुलिन का प्रयोग होता है। अगला देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग बनते हैं? तो इंद्रधनुष में साथियों 7 रंग बनते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधों में हरा रंग किस पदार्थ के कारण रहता है? तो पौधों में हरा रंग जो होता है ना साथियों, ये क्लोरोफिल की वजह से रहता है। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ। तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं बताइए। क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है? देखिए और आंसर आप लोग यहां पर बतला दीजिए कि आखिर आपका आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। तो अगर आपका जवाब यहां पर ऑक्सीजन है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है बताइए। ये साथियों वो सवाल हैं जो आप अपने एग्जाम में देखेंगे, यानी कि जो आपके एग्जाम में सवाल आएंगे ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जब हम बात करते हैं कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड ये कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम है। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों J.L. बेयर्ड के द्वारा ही टेलीविजन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तो साथियों बुखार को यानी कि फीवर को थर्मामीटर से ही तो चेक किया जाता है। उसके बाद देखिए रक्त संचार प्रथम प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बताइए। तो अगर यह सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो विलियम हार्वे आपको बता देना है, क्योंकि रक्त संचार प्रथम प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? विलियम हार्वे थे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, मैं आपके आंसर देख रहा हूं कि क्या इसका राइट आंसर साथी हो सकता है। फटाफट बताइए कि भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति धन्वंतरी ये कौन थे। चलिए तो यहां पर अगर सातों हम लोग बात करें कि आपसे सवाल सातों यहां पर जो पूछा जा रहा है कि जो धन्वंतरी है ये कौन थे, तो मैं कहूंगा ये तो चिकित्सक थे। इसलिए राइट आंसर जिन्होंने भी अभी तक ऑप्शन नंबर बी का चयन किया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि पुष्कर मेले का आयोजन कहां पर होता है। तो पुष्कर मेले का जो आयोजन होता है ना वो अजमेर में होता है। कहां पर होता है साथियों? अजमेर में होता है। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट, मैं देख पा रहा हूं कि महादेव की दीवानी, एजुकेशन, तेजस्वी, ठीक है ना, चंद्रा, संजीत, विनय, उसके अलावा नितेश, संजीत, चलिए तो साक्षी, उसके अलावा सभी का आंसर यहां पर जो है लगभग ठीक ही है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखते हैं और कह रहे कि कथक किस प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है बताइए। तो कथक की अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो ये तो उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। होली का त्योहार ये किस भारतीय महीने में मनाया जाता है बताइए। तो जो होली का त्योहार है ना साथियों ये फाल्गुन में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? फाल्गुन में मनाया जाता है। अगला देखिए मलयालम किस प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। तो मलयालम की अगर बात करें ये तो केरल में बोली जाती है। कहां पर साथियों? ये केरल में बोली जाती है। वंदे मातरम किस पुस्तक का भाग है? तो ये आनंद मठ का भाग है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो यहां पर केरल आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि यह एक राज्य की कार्यकारी भाषा है। तो किसकी बात चल रही है? मैं कहूंगा अंग्रेजी की बात चल रही है। यानी कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त नहीं है, जबकि यह एक राज्य की कार्यकारी भाषा है। उसके बाद देखिए 1912 में भारत में प्रथम निर्मित व प्रदर्शित फिल्म कौन सी थी बताइए। तो किस फिल्म की बात चल रही है? अगर मैं कहूं पुंडलीक की बात चल रही है तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल पुंडलीक फिल्म की बात चल रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष साथियों कौन थे? फटाफट यहां पर मुझे बताइए। तो यहां पर अगर आपका जवाब है साथियों
कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों, प्रधानमंत्री जो होते हैं ना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ही होते हैं। उसके बाद देखिए सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत की किस सीमा रेखा की निगरानी करता है? क्या यह भारत चीन सीमा की रेखा की निगरानी करता है, भारत तिब्बत सीमा की, समुद्री सीमा की, या भारत पाकिस्तान सीमा रेखा की? तो यहां पर आपका राइट आंसर भारत पाकिस्तान सीमा रेखा होगा, क्योंकि बीएसएफ ये भारत और पाकिस्तान की सीमा की निगरानी पर निगरानी करता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए गर्मियों में लोग सफेद कपड़े पहनना क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सफेद रंग अधिक चमकता है इसलिए, या सफेद रंग गर्मी का अच्छा परिवर्तक व बुरा शोषक होता है इसलिए, या सफेद कपड़े गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं इसलिए, या ए और सी दोनों? मैं कहूंगा साथियों यहां पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, क्योंकि गर्मियों में लोग सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं क्योंकि सफेद रंग गर्मी का अच्छा परिवर्तक व बुरा शोषक होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक संक्रामक रोग है, तो खसरा संक्रामक रोग है, या मधुमेह है, या रिकेट्स है, या साथियों स्कर्वी है? फटाफट आंसर आप लोग यहां पर बताइए। देखिए जो खसरा रोग है ना साथियों, ये एक संक्रामक रोग है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए फोटोग्राफी में कौन सा यौगिक होता है? तो अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड आपको बताना है कि भैया फोटोग्राफी में तो सिल्वर ब्रोमाइड होता है। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि कल्पक्कम आणविक बिजली घर इनमें से किस राज्य में है, बताइए। तो अगर मैं कहूं साथियों क्या तमिलनाडु में है, मैं कहूंगा बिल्कुल जो कल्पक्कम आणविक बिजली घर है ना, ये कहां पर है साथियों? ये तमिलनाडु में है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। यूरिया खाद से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है? तो यूरिया खाद से पौधों को जो तत्व मिलता है उस तत्व का नाम है नाइट्रोजन। कौन सा तत्व मिलता है साथियों? नाइट्रोजन तत्व मिलता है। जिन जिन का आंसर यहां पर सही है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।